राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारी ब्रज यात्रा आ चुकी है अंधोप गांव में। अंधोप गांव हमारा पड़ता है रावतपाल का एक गांव, और अंधोप गांव से जो हमारी श्री कृष्ण जी की लीला जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है आँख में चोली की। और आप मेरे जो पीछे मंदिर देख रहे हैं, यह मंदिर वही मंदिर है जहाँ आज से लगभग द्वापर युग के टाइम में वो लीला हुई थी आँख में चोली की। और हमें यहाँ बुलाया था आज हमारे एक भाई जी। राधे राधे भाई जी। राधे राधे भाई जी। तो भाई जी, क्या बताना चाहोगे आप इस जगह के बारे में, इस लीला के बारे में और इस मंदिर के बारे में? जी भाई, ये मैं गांव अंधोप से जी दीक्षित जी मेरे सन के भाई हैं, ये मैंने आज गांव अंधोप में बुलाए जी भाई। समाध वाले मंदिर पर। समाध वाला मंदिर है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समाधि थी, जो भी सिद्ध संत यहाँ पर हुए थे। जी भाई जी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा, जब से हमने इस पर जन्म लिया है इस धरती पर भाई, तो इस गांव में तो बहुत ही अच्छे बाग बगीचे देखे थे पहले जी तो भाई यहाँ पे, और बढ़िया पेड़ पौधा थे, बहुत अच्छे फल लगते थे। पल्ली तरफ कैमरा जी भाई। भाई तो भाई जो जगह बता रहे हैं, जो फल लगते थे वो ये थी जगह, एक छोटा सा बाग कह सकते हो। आज भी कुछ पेड़ पौधे तो यहाँ पर बचे हुए हैं। कहा जाता है जी, गांव में बगीची भी बोला जाता है। हमने अपनी भाई यहाँ पे अपनी उम्र में यहाँ पे पानी भी ही देखा था। इस कुएं में एक कुआं यहाँ पर एक कुआं है जो बहुत ही ज़्यादा गहरा था, पर मंदिर प्रशासन ने उसको बंद करा दिया कुछ सेफ्टी रीजन की वजह से, क्योंकि वो बिल्कुल मंदिर के सामने था। और जो गांव के छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ दर्शन करने आते थे वो उसमें झांकते थे। तो कहीं ना कहीं ये डर बना रहता था कि कोई बच्चा उसमें गिर ना जाए और उसकी मृत्यु ना हो जाए, तो इसकी वजह से उसको ढक दिया गया। जी भाई जी। और इसमें बहुत ही गहरी एक कुंड तालाब था, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। की स्थिति में अटा हुआ है। और यहाँ की और पास की विस्तार, मतलब कि मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जो भी भक्तजन आते थे, बहुत अच्छा मन लगता था भाइयों। और आज की जो टाइम है, आज तो हालांकि हमारे गांव में पानी भी नहीं है जी। इस कारण सूखा पड़ी हुई है। जिस टाइम पानी की तरतरी थी उस टाइम बड़ा आनंद आता था इस बगीचे में। फिलहाल की डेट में जहाँ पर हैं ये बगीचे में बात कर रहे हैं हम, तो भाई यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। बहुत अच्छे साधु महात्मा आज भी हैं जो हम अपने उम्र में देखते हुए आ रहे हैं। तो आगे भाई बताएंगे जैसी भी कोई बात है। तो मैं अपनी भाषा में कहूँगा, एक टाइम पे यहाँ पानी हो और सूखा पड़ गई, आज के टाइम में पानी ख़त्म है गो। तो एक टाइम पर यहाँ पानी था, पर समय के साथ साथ सूखा पड़ी, उसके साथ पानी यहाँ से विलुप्त हो गया। और जो यहाँ की हरियाली थी उसको नज़र लग गई, क्योंकि यहाँ पर जो पहले हमारे यहाँ बम्बे होते थे और नाले होते थे उनमें पानी आता था। और 200 मीटर की दूरी पर एक यहाँ बम्बा भी है। बम्बा बोला जाता है जो नाले का एक छोटा रूप होता है पानी के लिए, जो सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको मंदिर का पूरा टूर कराऊंगा, जो भी यहाँ की पौराणिक चीज़ें हैं, जैसा कि एक लगभग द्वापर युग के समय का एक पेड़ है और कुंड है। और यहाँ पर एक जो सबसे खासियत है, वो यहाँ पर एक मंदिर में आपको हनुमान जी की 3 अलग अलग मूर्तियाँ मिलेंगी। उसके भी मैं आपको थोड़ी देर में दर्शन कराऊँगा, बने रहिए मेरे साथ। तो समाध वाले मंदिर पर आने के लिए आपको आना पड़ेगा पहले होडल से नूर रोड पर सौंद गांव आए। सौंद गांव आने के बाद आपको अंधोप वाले रोड से अंधोप गांव में आना है। उसके बाद फिर अंधोप से एक नांगल वाला रोड जाता है, आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं। यहाँ से अब जब आप 100 मीटर आगे चलोगे अंधोप गांव से नांगल वाले रोड पर, तो लेफ्ट में एक रास्ता जाता है और वो जाता है सीधा आपका इधर मंदिर की तरफ। और फिर अब चलते हैं मंदिर की तरफ। और हमारे श्यामवीर भाई हमें बता रहे थे कि यहाँ पर एक कुआं था, जो वो कुआं इतना गहरा था कि लगभग उसमें जब आदमी उतरता था तो उसका लगता था कि मैं पाताल लोक में जा रहा हूँ। ऐसा ही है श्यामवीर भाई जी? ऐसे ही है जी। तो जीतू भाई, आज कैसा महसूस कर रहे हो आप? भाई ठीक ही महसूस कर रहे हैं। जीतू भाई ने आज हमारे ने एक नया वायरलेस माइक लिया है आज। काफ़ी अच्छी वीडियो बन रही है उससे। और यहाँ पे खड़ी है हमारी गाड़ी, हमारा आप कह सकते हो रथ, जो हमें नई नई जगह पर ले जाता है। और नेचर का यहाँ भी बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है, और बड़े बड़े विशाल नीम के पेड़ हैं यहाँ पर। और मैं एक फेवरेट चीज़ अयोध्या में बहुत मिलती है, ये वाली झोंपड़ी। यहाँ पर हमारे जो भी सिद्ध संत रहते हैं वो यहाँ पर पूजा करते हैं। और जो मैं आपको कुएं के बारे में बता रहा था, मैं थोड़ी देर में आपको अभी कुएं के दर्शन कराता हूँ, क्योंकि कुआं मेरे सामने ही है। ये आप देख सकते हैं, यह है वो कुआं। यहाँ के सिद्ध संत जी ने, मैंने आपको बताया था कारण जो इसको पटवा दिया वो यही था कि कोई बच्चा इसमें डूब ना जाए या गिर ना जाए। और कुछ ऐसी छतरी बनवा दी, वो आराम से आप यहाँ बैठ सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही पुराना द्वापर कालीन एक डूंगर का पेड़ है, यह वो पेड़ है।
और मैं श्यामवीर भाई जी से आग्रह करना चाहूँगा वे आएँ और कुछ और इस मंदिर के और इस पेड़ के बारे में बताएं। जी श्यामवीर भाई जी। ये पेड़ भी मैं शुरू से ही देखता आ रहा हूँ, हमारे पूर्वज भी देखते हुए आ रहे हैं इसे। जी तो हालांकि हमने तो ये भाई ऐसा ही देखा है जब से हमने यहाँ जन्म लिया है। जी। तो हमारे यहाँ के पूर्वज कहते हैं कि ये बहुत पुरानी डोंगरी है। तो आप जैसा कि अंदाजा भी लगा सकते हैं इसको तने को बोला जाता है हमारे यहाँ देहाती भाषा में पींड। तो आपके पींड के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना रहा होगा, और बहुत पुराना और बहुत ही विशाल पेड़ है। इसके नीचे यहाँ पे जो पहले तपस्वी संत थे वो इसके नीचे बैठकर अपना तप किया करते थे, अपना ध्यान लगाया करते थे। और ये यहाँ पर पीछे एक बगीचा है, यहाँ पर इसमें कई तरीके के पेड़ लग रहे हैं। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको, आपने सुना होगा ताड़ का पेड़, और ताड़ी भी सुना होगा आपने। तो आप मेरे जो पीछे ये पेड़ देख रहे हैं, अभी यहाँ से नहीं दिख पा रहा, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से जाके दिखाऊंगा। इस पेड़ को बोला जाता है ताड़ का पेड़, और इससे एक बहुत फेमस चीज़ निकाली जाती है ताड़ी। आप जो ये पीछे पेड़ देख रहे हैं यही है ताड़ का पेड़, और इस पे ताड़ फल भी लगे हुए हैं, इस वाले पे लगे हुए हैं। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊंगा। आप जो फल देख पा रहे हो यही है ताड़ का फल, और इसी से ताड़ी बनाई जाती है। ताड़ी हमारे कई जगह पर बहुत फेमस है, और मैंने तो अपने इलाके में पहला ये ताड़ का पेड़ देखा है। और यहाँ पर जो इसको समाध वाला मंदिर बोला जाता है वो किस लिए बोला जाता है, मैं अब आपको थोड़ी देर में उसके दर्शन कराता हूँ। एक तो यहाँ पर है आपकी आधुनिक युग की एक समाधि, और एक है बहुत पुरानी, लगभग 100 साल से भी ऊपर, क्योंकि वो भी बनी हुई है कखैया ईंटों से, और ये बनी हुई है हमारी नई मॉडर्न ईंटों से। तो आप मेरे पीछे दर्शन करें, यह है हमारी समाधि। ये किसकी समाधि है हमारे बताएंगे हमारे श्यामवीर भाई जी। इतना तो मेरे को पता नहीं है भाई, ये किसी महात्मा की होगी जो पहले रहा करते थे। तो आप कुछ ऐसा ही बता रहे थे कि हमारे रावत पाल का भी कुछ समाधि यहाँ पर, मतलब बहुत बड़ा मंदिर है ये रावत पाल का। हाँ जी, यहाँ का सबसे बहुत अच्छा मंदिर है विशाल, जो दादा काना के उपलक्ष्य में। यहाँ पे पहले जब वहाँ साधु महात्मा दर्शन करने के लिए जाते थे तो यहाँ पे भी आते थे, वो यहाँ से शॉर्टकट गुजरते हुए आते थे। और जो ब्रिज की जो परिक्रमा है वो यहाँ से अब भी गुजर के हुए जाती है, और जो रमेशपुरी बाबा की यात्रा आती है वो यहाँ से निकलती हुई जाती है हमारे गाँव से, क्योंकि अंधोप भी हमारा ब्रिज में ही आता है, और ब्रिज परिक्रमा भी यहीं से लगाई जाती है। और जिसमें समाधि की आपसे बात कर रहा था, जो बहुत ही प्राचीन समाधि है, वो ये समाधि है आपकी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी समाधि रही होगी। और ये कुछ हमारे गांव के दही देवता हैं, और जिस कुंड के बारे में अभी मैं आपको बता रहा था यही है वो कुंड। बहुत गहरा था जी, ये बहुत गहरा था, पर टाइम के साथ साथ इसको भर दिया गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें समय के साथ चीज़ों को भरना पड़ता है। और आप ये समाधि और देखें, यहाँ पर एक बहुत प्राचीन एक शिला भी रखी हुई है। तो श्यामवीर भाई इसके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं, इसके बारे में शुद्ध साधुनाथ दास जी महाराज जो बंचारी के रहने वाले थे, उनके चरण स्थापित किए गए हैं किसी के देव। चरण उनके यहाँ स्थापित है बंचारी वाले, जो बाबा श्री नाथेदास जी थे। और ये मैं देख सकता हूँ, शायद ये हो सकता है हमारा गोवर्धन पर्वत श्रृंखला का भी हो सकता है। और इसके ऊपर छोटी छोटी चींटियाँ भी बैठी हुई हैं, यहाँ आप दर्शन करें इनके। लाल चींटियाँ खाती बहुत ज़ोर से हैं। और हमारे छोटे छोटे गांव के बच्चे भी यहाँ पर घूम रहे हैं। और अब ये कैमरा देखते ही भाग लिए हैं। बच्चों, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, अंधोप के ही बेटा। बताओ कुछ मन लगता है आपको तुम्हारे यहाँ बगीचे में? मंदिर कैसा लगता है आपको अपना? ये इधर आ बेटा, ये हमारा बेटा, क्या नाम है आपका? बेटे का नाम है लक्ष्य। तो हमें भी अपना लक्ष्य हासिल करना है, आप भी अपने लक्ष्य के पीछे दौड़िए। तो लक्ष्य, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये पढ़ते हैं 6ठी क्लास में। 6ठी क्लास का मतलब है 6th क्लास। तो बेटा आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो या प्राइवेट में? सरकारी स्कूल में। अच्छी पढ़ाई होती है? अच्छा, अब हमारे दर्शकों से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। और भी मुझे कुछ जो दिखाई देगा, यहाँ पर कोई या पेड़ हो या पौधा हो। और यहाँ पर एक बहुत विशाल एक पीपल का भी पेड़ है। और ये हमारे अंधोप गांव के छोटे छोटे बच्चे। राधे राधे बच्चों। राधे राधे। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम बेटा? और आपका? जतिन। और आपका बेटा? बताओ बेटा, शर्मा मत। क्या नाम है? अच्छा, और आपका बेटा? लक्ष्य। अच्छा, तो राधे राधे बच्चों। राधे राधे। तो अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ के हनुमान मंदिर के। और सबसे पहले हमारे राम भक्त हनुमान जी के चरणों में हम अपना
शीश झुकाते हैं जय हनुमान जी की। और यहाँ की जो सबसे बड़ी खासियत है वो खासियत ये है कि यहाँ पर आपकी 3 अलग अलग मूर्तियाँ लगी हुई हैं। जो आप सामने वाली मूर्ति देख रहे हैं ये काम आती है हमारे चोला चढ़ाने के लिए, जिसका श्रृंगार किया जाता है, जिस पे चांदी की वर्क लगी हुई है, बहुत सुंदर प्रतिमा है। और जो सामने आप प्रतिमा देख रहे हैं ये होती है हमारे हनुमान जी की श्रृंगार वाली, जो बहुत कम देखने को मिलती है। और उसी के साथ एक उनका एक विशाल रूप दिखाया गया है और ये प्रतिमा भी बहुत सुंदर है। और एक पीछे भी एक टाइल के रूप में भी है। और हनुमान जी हमारे बहुत बड़े राम भक्त, और जैसा कि वो भी अमर हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, जय हो लड्डू गोपाल जी की। और यहाँ पर एक शंख भी रखा हुआ है जिसको हमारे यहाँ के महंत जी शाम को आरती के समय बजाते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी परिक्रमा भी है, मेरे को बहुत सुंदर लगी परिक्रमा, मानो कि आप किसी गुफा में जा रहे हो। ये है कि परिक्रमा जय हनुमान जी की, बहुत सुंदर परिक्रमा है। और ऐसे यहाँ से निकलते हुए आप इधर निकलेंगे, आपकी परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ से जो नज़ारा आता है वो कुछ इस प्रकार का आता है। मंदिर के सामने से एक डूंगर का पेड़ है जो बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं, काफ़ी विशाल है। और यही वो कुआं है, वहाँ पर हमारे संत जी बैठे हैं। संत जी राधे राधे। और यहाँ पर एक हमारी साध्वी जी भी रहती हैं, राधे राधे साध्वी जी। और अब हम घंटी बजाकर राम भक्त हनुमान जी से विदा लेते हैं। जय हनुमान जी। हमारे दर्शकों और हमारे जो भी प्यारे मित्र हैं, आप उनके जीवन में जितने भी कष्ट हैं उनको हरें और हमारे जीवन से भी कष्ट हरें और हमें सद्बुद्धि दें। इसी के साथ हम अपने राम भक्त हनुमान जी से विदा लेते हैं और बोलते हैं जय श्री राम, जय हनुमान। राधे राधे भाइयों। आज मैंने आपको दर्शन कराए हमारे समाधि मंदिर अंधोप के, और हमें बुलाया था हमारे श्यामवीर भाई जी ने। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और यहाँ के जो श्री महंत जी हैं वो हमारे शिवानंद जी, हम उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। और बहुत ही सिद्ध संत हैं ये। आज थोड़ा इनके गले में दिक्कत है तो बोल नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अंधोप का ये मंदिर अच्छा लगा हो, और अगर आपको कभी हमें बुलाना हो तो आप ऐसे ही हमको बुला सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अपने संत जी का दोबारा आशीर्वाद, संत जी सर पर रखकर हाथ आशीर्वाद दें। और इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं और बोलते हैं राधे राधे।